Hello everyone, I hope you all will be good. And today we will discuss about very important and essential topic. We know that steel is a most important part in construction work. तो इसी से रिलेटेड आज हम यह वीडियो बना रहे हैं. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक कॉलम को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और खर्चा कितना आएगा. अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे अभी देख लीजिए. आज हम बात करने वाले हैं कि एक कॉलम एवं फाउंडेशन बनाने में कितना स्टील लगेगा और खर्चा कितना आएगा. अगर आप भी मकान बनाने जा रहे हो और आपको नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है. तो आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है. तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे. दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री. तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ फुटिंग. तो कितना है साइज ऑफ फुटिंग, 1200 mm इंटू 1200 mm. तो यहां पर मैं लिख देती हूं 1200 mm इंटू 1200 mm. फिट में अगर हम बात करें तो कितना होगा ये 4 फीट इंटू 4 फीट. इज दैट क्लियर. अब हम बात करेंगे क्लियर कवर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कितना प्रोवाइड है 50 mm. 50 mm. अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल लेंथ ऑफ स्टील. तो कैसे निकालेंगे, जो लेंथ है 1100 mm इसे हम लेंगे जिसमें से क्लियर कवर माइनस किया है. तो 1100 प्लस जिसमें 90 डिग्री तो बोथ साइड बेंट अप किया हुआ है तो 150 प्लस 150 बोथ साइड का हम लेंगे तो कितना होगा ये 1400 mm. ओके. अब हम निकालेंगे बेंट डिडक्शन. तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर जो 90 डिग्री पर बेंट किया हुआ है टू नंबर ऑफ 90 डिग्री. तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू 2d. ओके. तो यहां पर कटिंग लेंथ निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, जो लेंथ आई है 1400 माइनस जो फॉर्मूला है 2 इंटू d, इट मीन्स डाया. तो मेन बार का डाया कितना है 10. इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना होगा 1400 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 10 40. तो कितना आएगा ये 1360 mm. इसको मीटर में बोलेंगे 1.36 मीटर. इज दैट क्लियर. आफ्टर दैट नंबर ऑफ बार्स हमें निकालना है. लेंथ ऑफ स्पेसिंग प्लस 1 इसका फॉर्मूला है. तो लेंथ कितनी है, यहां जो लेंथ हमने ली है 1100 डिवाइडेड स्पेसिंग कितनी है 150 प्लस 1 8.33 नंबर्स. तो से 8 नंबर्स. ओके. तो अब हम निकालेंगे टोटल कटिंग लेंथ. तो यहां पर जो वैल्यू है 1.36 इसे हम यूज करेंगे. तो 1.36 इंटू 8 नंबर निकले हैं 8 इंटू 2 क्यों करेंगे, तो ये 8 बार्स है. विड्थ में भी और लेंथ में भी 8 बार्स है. तो 1 एंड 2 तो इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा ये 1.36 इंटू 8 इंटू 2 21.76 मीटर. इतनी वैल्यू आई है. इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ 10 mm डाया स्टील. तो ये जो वैल्यू आई है 21.76 इंटू, इसमें हमें यूनिट वेट निकालना पड़ेगा किसका 10 mm डाया का. तो यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है d स्क्वायर बाय 162. यहां मैं फॉर्मूला लिख देती हूं d स्क्वायर बाय 162. तो d कितना है 10 स्क्वायर बाय 162. इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. कितना आया है 0.617 13.42 kg. इसका यूनिट वेट कितना निकला था 0.617 kg. इज दैट क्लियर. तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है, बहुत ही सिंपल है. यहाँ ड्राइंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. इसके बाद अब हम निकालेंगे कॉलम का स्टील. ये हमने निकाला है फाउंडेशन में कितना स्टील लगेगा 13.42 kg. इसके बाद हम कॉलम का निकालेंगे तो वो भी निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले निकालेंगे साइज ऑफ कॉलम. कितना है 9 इंचेस बाय 9 इंचेस. 9 इंचेस बाय 9 इंचेस. हाइट ऑफ कॉलम कितनी है 3 मीटर. और इसको बोलेंगे फिट में 10
फीट। ओके, इसके बाद निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ 16 mm डाया मेन बार। तो टोटल लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सारी जो डायमेंशन दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.3 मीटर पर 90 डिग्री का L दिया गया है, तो लिखेंगे हम 0.3 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 0.3 मीटर पर इसकी डेप्थ है, तो इसे भी काउंट करेंगे 0.3। सारी वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे तो टोटल लेंथ निकल कर आ जाएगी। देन ग्राउंड लेवल के नीचे जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो कितनी है? 2 मीटर। 2 प्लस ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लोर लेवल तक कितनी है? 0.6 मीटर प्लस फ्लोर लेवल से स्लैब लेवल तक कितनी है? 3 मीटर जो हमारे रूम की हाइट है, तो 3 ले लेंगे प्लस ये जो वैल्यू है कि इन फ्यूचर हमें अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है तो एक्स्ट्रा बार यहाँ पर दी गई है ताकि हम इसमें ओवरलैपिंग करके कॉलम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम प्लस कर लेते हैं, कितना होगा? 0.3 प्लस 0.3 प्लस 2 प्लस 0.6 प्लस 3 प्लस 0.6, कितना आया है ये? 6.8 इंटू इसमें करेंगे 4 नंबर बार, जो मेन वर्टिकल बार है तो इंटू 4 करेंगे, तो कितना होगा ये? 6.8 इंटू 4, 27.2 मीटर। हमने टोटल लेंथ यहाँ पर निकाल ली है। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा स्टील वेट ऑफ मेन बार। तो स्टील वेट ऑफ मेन बार कैसे निकालेंगे? तो ये है 27.2 इंटू, इसमें हमें मेन बार का यूनिट वेट निकालना है। तो मेन बार का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था, d² बाय 162 होता है। तो मेन बार का जो डाया है वो कितना है? 16 इंटू 16 डिवाइडेड 162, कितना आ रहा है? 1.58। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27.2 इंटू 1.58, तो कितना हुआ है ये? 42.97 kg। ओके, यहां पर हमने स्टील वेट निकाल लिया है। इसके बाद हमें निकालना है 8 mm डाया स्टीरअप कटिंग लेंथ। तो ये वैल्यू है वो किस तरह से निकली है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए स्टीरअप्स कटिंग लेंथ, तो ये फॉर्मूला है 2a प्लस बी प्लस 2 इंटू 10d माइनस 5 इंटू 2d। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो प्लान बना हुआ है, वैल्यू यहाँ पर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी वैल्यू को अरेंज किया गया है और कितनी वैल्यू आई है? 0.68 मीटर। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0.68 वैल्यू आई है, कितनी है? 0.68। ओके, तो स्टीरअप्स स्पेसिंग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.68 इंटू 1000 करेंगे तो कितना होगा ये? 6800 डिवाइडेड इसकी स्पेसिंग कितनी है? 200 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा? 200 प्लस 1, 35 नंबर्स। 0.68 इंटू 35, तो इसे करेंगे 0.68 इंटू 35, तो कितना आया है ये? 23.8 मीटर। तो 23.8 इंटू, सेम फॉर्मूला यूज करना है, d² बाय 162, 8² बाय 162, तो कितना होगा? इसे हम कर लेते हैं 8 इंटू 8 डिवाइडेड 162, कितना आया है? 0.395। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा ये? 0.395, 9.40 kg, इतनी वैल्यू आई है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? टोटल स्टील फुटिंग एंड कॉलम। तो कितना है ये? इसे हम प्लस कर लेते हैं, तो टोटल कितना है? सबसे पहले ये 42.97 प्लस 9.40 प्लस फाउंडेशन का हमारा स्टील कितना आया था? ये देखिए 13.42 kg। इसे भी प्लस कर लेते हैं 13.42, तो इसे करेंगे तो कितना होगा ये? 65
65.79 kg। इट मीन्स एक कॉलम और फाउंडेशन बनाने में आपको टोटल स्टील लगेगा 65.79 kg। इतना स्टील आपको मार्केट से परचेस करना है। एंड आफ्टर दैट स्टील कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो स्टील कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हमारा टोटल स्टील कितना आया है 65.79 इंटू, तो मार्केट एरिया में इसका रेट क्या चल रहा है स्टील का 58 रुपीज प्रति केजी। आप आपके मार्केट एरिया के रेट यहाँ फिल कर सकते हो, जो भी रेट चल रहे हैं, और कॉस्ट निकाल सकते हो। तो कितना होगा ये 65.79 इंटू 58, 3,815 रुपए, इतने का स्टील आपको पड़ेगा। इसके बाद लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे 65.79 इंटू 7 रुपीज यहाँ मैं ले रही हूं 460, इट मीन 460। टोटल करेंगे इसको 4,275 रुपए। इट मीन्स कि एक कॉलम और फाउंडेशन बनाने में आपको कितना स्टील लगेगा 4,275 रुपए का आपको स्टील आएगा। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 सारा कैलकुलेशन करना है, बहुत ही सिंपल है, और इतनी वैल्यू निकाल लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।